ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता चतुर्दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच कैः लिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। कैहि लिंगैहि त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत मनुष्य है। किमाचारः, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण मनुष्य के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान रहन सहन सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले दो प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो भी इसकी इच्छा नहीं करता। प्रकाशम च, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि 5 विषयों का स्पष्टतया से ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में सत्व गुण की 2 वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान यानी विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादाद में रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति, क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोष नहीं है, गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप होते हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोहमेव च पांडव, मोह 2 प्रकार के हैं, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना और दूसरा व्यवहार में भूल होना। गुणातीत मनुष्य में पहले प्रकार का मोह यानी सत असत आदि का विवेक न होना तो होता ही नहीं, गीता 4वें अध्याय का 35वां श्लोक। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो
गुणातीत मनुष्य में भी होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्व गुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमें कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रहें ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना यानी उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है, जो कि संसार के ही अंश हैं। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत मनुष्य के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी अहि, देखी असो अविवेक। मानस 7:41। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं यानी अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आएं, उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने, कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा यानी स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है।
उदासीनवदासीनो गुणैः यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। श्री भगवान बोले, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। उदासीन वदासीन, दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वह उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणैः यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। न इंगते, पहले गुणावर्तन्त इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब न इंगते पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत मनुष्य खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। 22वें और 23वें इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत मनुष्य की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, न विचाल्यते, अवतिष्ठति और नेंगते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत मनुष्य स्वतः स्वाभाविक अचल यानी स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और है, ये तीन विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक यानी संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। गीता तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमीति। गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसे सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्ति मात्र यानी है का ही अनुभव करते हैं। योऽवतिष्ठति नेंगते, वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता यानी है पर ही रहती है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे। उसका उत्तर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्री भगवान बोले, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है,
जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। धीरः सम दुख सुखः, नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थः, स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टाश्म कांचनः, उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण यानी राग होता है और न विकर्षण यानी द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह यानी तिजोरी आदि में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। तुल्य प्रिया प्रियः, क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तत्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म समस्तुति ही, निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं वहाँ गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुँचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, यह न्याय नहीं है। अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर अपना क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। मान अपमानयोः तुल्यः, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान ये दोनों ही परकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों परकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत मनुष्य को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये विकार नहीं है। वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है। तुल्यो मित्रारि पक्षयोः, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती।
अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम यानी उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो और शत्रुता रखने वालों को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। यह भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी। गुणातीत मनुष्य संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान, बड़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीतः स उच्यते। यहाँ उच्यते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। प्रकृति के कार्य गुण हैं और गुणों के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं। अतः मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता, फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है। जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत गुणातीत है, उन मन, बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहमता, ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय, निंदा, स्तुति और मान, अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों को तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत मनुष्य के इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता, समता ज्यों की त्यों अटल रहती है। उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। 24वें और 25वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत मनुष्य की समता का वर्णन किया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि राग, द्वेष आदि विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं और न ये अंतःकरण के धर्म हैं। प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते हैं। देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, प्रत्युत अविवेक, अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले, तो वह उनका भोक्ता नहीं बनेगा, सुखी दुखी नहीं होगा। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री भगवान बोले, और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें 20वें श्लोकों में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है
कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं, अर्थात यह पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्म योग आदि योगों यानी साधनों का भी सहारा न हो। और भक्ति योगेन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले। सगुणान समतीत्यैतान, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसका स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। गीता 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र, अधिकारी हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है तो फिर भगवान की यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने यानी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया है। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता, उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्म योग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति योग से भी होती है। साधन में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, तत्व ज्ञान चाहता है, उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। इसी अध्याय का 27वां श्लोक। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, स्वरूप है। गीता 7वें अध्याय का 29वां-30वां श्लोक। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण यानी गुणों से अतीत बताया है, जैसे मन्यकेतम तु निर्गुणम, श्रीमद् भागवत 11:25-25, मत सेवायाम तु निर्गुणा 11:25-27 आदि। इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जो सत्व, रज और तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस तथा तामस क्रियाएं हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का। यह कैसे? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्री भगवान बोले, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम,
मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से हैं। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, ब्रह्मण याधाय कर्माणि, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। मया तत मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, 9वें अध्याय का 4था श्लोक। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं। अमृत तस्या व्ययस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतम अश्नुते पद से कहा है, 13वें अध्याय का 12वां और 4वें अध्याय का 20वां श्लोक। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं, ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता, रक्षक बताया है, 11वें अध्याय का 18वां श्लोक। और भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं, 4थे अध्याय का 8वां श्लोक। हिंदू यानी सनातन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम, ये 4 धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन चारों में से एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। इसमें बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद हो। हिंदू धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है, सनातन है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है, सनातन है। इसलिए भगवान ने यहाँ गीता के 4वें अध्याय के 27वें श्लोक में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास हुआ है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। गीता 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना, रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। सुखस्यै कांतिकस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अत्यंतिक सुख, 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक और अत्यंत सुख, 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक नाम से भी कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मणः अमृतस्य आदि पदों में राहोः शिरः की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि हैं। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधार, अधेय भाव नहीं है।
एक ही तत्व है, इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह बात ठीक ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ। यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ। यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी यानी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की ही एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। यन नखेन दुरुचिहि ब्रह्म ध्येयम ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयम् अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। पाताल 77-60। भगवान शंकर कहते हैं जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नाम 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर, इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। 14वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ चतुर्दशोध्याय के 3, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 6, श्लोकों के 322 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 344 है। इस अध्याय में अथ चतुर्दशोध्याय के 8, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 20, श्लोकों के 864 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 943 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 14वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 27 श्लोकों में से 5वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 6ठे और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला, 15वें और 17वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 19वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण प्रयुक्त होने से म विपुला और 9वें श्लोक के प्रथम चरण में भ गण तथा तीसरे चरण में न गण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 20 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 15वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।